नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज परेड निकाली है और ये परेड हुई है इस बार चोरों की, चैन स्नेचरों की। आपको याद होगा 4 जून को जानीपुर के इलाके में एक महिला की चैन स्नेचिंग होती है, दुर्गानगर का एरिया। उस महिला को हथियारों के बल पर उसे चेन छीन ली जाती है। वो फाइट भी करती है लेकिन वो उसको हथियार दिखाते हैं, जबकि वो स्कूटी की चाबी छीन लेती है, वो दूसरी चाबी निकालते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। सभी चैनल्स इसको कवर करते हैं, वीडियो वायरल होता है। पुलिस अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस से अपना काम शुरू करती है। आखिर पुलिस को सफलता मिलती है। सीसीटीवी फुटेज से 2 लोग जो थे उनकी निशानदेही हो जाती है और दोनों को पकड़ लिया जाता है, जिसमें एक अजीत शर्मा जो जानीपुर डिस्को मोड़ इलाके का है, दूसरा साहिल खान जो कमीनी नगरोटा का रहने वाला है। जो ग्रामीण एसपी हैं, रूरल एसपी ब्रजेश शर्मा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस पूरे मामले की डिटेल जो है वो दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सुनिए, ये देखिए आप, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वो 2 चोर हैं। इनको पुलिस लेकर आती है और फिर इनकी परेड होती है, जैसे कि पहले गैंगस्टरों की परेड गंग्याल में हो चुकी है। अगर कहा जाए तो पुलिस इस समय एक्शन मोड में है, सिंघम मोड में है और होना भी चाहिए। जब आप इस तरह के काम करोगे तो जो दूसरी पीढ़ी है, जो लोग चाहते हैं कि हम भी इस तरह स्नैचिंग करें या कर रहे हैं और पुलिस से बच रहे हैं, वो भी डरेंगे, गैंगस्टर भी डरेंगे कि उनकी भी परेड होगी। तो इसी तरह से आज चोरों की परेड हुई है, उनको बाजार में घुमाया गया है। अब अगर शर्म रत्ती भर की भी होगी तो शायद ये लोग इस पेशे से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जम्मू में बढ़ते क्राइम को लेकर कई बार लोगों ने पुलिस पर सवाल भी खड़े किए हैं और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के साथ चैन स्नेचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, गैंगस्टर हावी हो रहे हैं, गटारू मर्डर केस से लेकर अब तक कई बार हमले हो चुके हैं। अब पुलिस ने अपना काम शुरू किया है। समय लगता है लेकिन काम समय पर हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखें तो बड़ी ब्रह्मणा थाना प्रभारी और उनकी टीम पर जो हमला हुआ था, उसके बाद भी एक एक करके बंदे पकड़े जा रहे हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन शहर के भीतर क्राइम को रोकने के लिए इस तरह की परेड होना बहुत ज़रूरी है। जो परेड यहाँ पर आज देखी आपने, जो स्क्रीन पर आप देख रहे थे, कि इन लोगों को वहाँ पर घुमाया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि ये वो स्नेचर हैं, और दूसरे जो चैन स्नेचर जो इसको देख रहे होंगे, जो वीडियो देखेंगे, जहाँ कोशिशें करने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि हम इसी तरह के काम करेंगे, ये उनके लिए एक संदेश है और उनको सबक भी सीखना चाहिए। जो पहला वीडियो आपने देखा वो महिला का था, जब उसको रोका गया, उसे चेन छीनी गई, हथियार दिखाए गए। हालांकि महिला लड़ी उनसे, लेकिन जब उन्होंने हथियार बड़ा दिखाया, जो शुरा दिखाया चाकू की जगह, तो वो थोड़ा डर गई। हालांकि उसने वीडियो में बोला था कि चाकू होता तो मैं नहीं जाने देती, लेकिन उसने एक बड़ा शुरा दिखाया था। उसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ती है। स्कूटी चोरी की है, एक ऑटो भी इनसे बरामद होता है। जो अजीत शर्मा है, इसके ऊपर पहले भी कई केस दर्ज हैं। तो इसके बाद आप सुनिए, जो ब्रजेश शर्मा है, जो ग्रामीण एसएसपी हैं, वो क्या इस पे पूरी डिटेल दे रहे हैं। मैं खैर मकदम करता हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। आज की जो प्रेस वार्ता है, इसी महीने की 4 तारीख को दुर्गानगर में एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट जो है वो वाक़ा होता है। उसके बाद हमारी पुलिस स्टेशन दुमाना में एक एफआईआर रजिस्टर होती है और इस केस की जो है वो तफ्तीश स्टार्ट की जाती है। दौरान तफ्तीश हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो कि सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुई है। उसमें 2 लड़के एक स्कूटी पे आते हैं और अपोजिट साइड से एक महिला स्कूटी पे आ रही होती है। वो अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए आ रही होती है, उसको रोकते हैं और एक शार्प एज वेपन दिखाकर और उससे जबरदस्ती करके उसके गले से सोने की चेन जो है वो स्नैच करके ले जाते हैं। तो इससे पूरे दुर्गानगर में काफी एक माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग थोड़ा डर का माहौल बन जाता है। तो हमारी टीम ने इसमें बड़ा बेहतरीन काम किया है। हमारे चौकी अफसर चिनोर अर्जुन, हमारे एसएचओ राजेश्वर, एसडीपीओ मुदस्सर, हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है। उसके बाद हमने वहां से इंसिडेंट साइट से उसकी डंप लोकेशन,
डंप डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद सीडीआर एनालिसिस की, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और कुछ 400 के करीब हमने जो सीसीटीवी फुटेज है वो एनालाइज की। पिछले 10 दिनों से वो कोई दिन ऐसा नहीं था कि अर्जुन जो मेरा चौकी अफसर है वो बाहर नहीं होता था। तो कल हमें जो है 2 चोर हम इसमें पकड़ के लिए हमने। एक का नाम अजीत शर्मा है जो कि डिस्को रोड जानीपुर का रहने वाला है और जो दूसरा अक्यूज इसमें हमने पकड़ा है वो साहिल खान है जो कि कमीनी नगरोटा का रहने वाला है। तो इनसे हमने वो चेन जो उसने स्नैच की थी वो रिकवर की है, उसके साथ साथ वो शार्प एज वेपन जो टोका था वो रिकवर किया है, एक स्कूटी इसमें जो इन्वॉल्व थी उसको रिकवर किया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये स्कूटी जो है ये चोरी की स्कूटी थी जिसके रिगार्डिंग जो है पीएस जानीपुर में जो है वो एफआईआर रजिस्टर हुई है और एक ऑटो इसमें इन्वॉल्व है वो भी हमने रिकवर किया है। तो ये जम्मू पुलिस के लिए जिसकी क़यादत आज की डेट में एसएसपी जम्मू कर रहे हैं, उनकी देखरेख में ये सारा जो है कार्रवाई बाअमल लाई गई। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये जताना चाहता हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है डरने की, जम्मू पुलिस आपके लिए हमेशा तैयार है। और मुझे लगता है कि इस केस की जो गुत्थी हमने सुलझाई है, जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज इससे जाएगा। और आए दिन आप देख रहे होंगे कि जम्मू पुलिस जो है हमारे एसएसपी जोगिंदर सर की क़यादत में जब से उन्होंने कमान संभाली है तो कई ऐसे काम अच्छे कार्य जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। और इसकी अगर हम मालियत की बात करें तो मुझे लगता है कि चेन की कास्ट कम से कम 2-2.5 लाख के करीब होगी और वो दोनों चोर हमने पकड़े हैं। और इसमें आपको मैं बताता चलूं कि जो अजीत है इसकी 2-3 केसों में और इन्वॉल्वमेंट आ रही है। एक सेम चेन स्नैचिंग का केस जो मुझे लगता है लास्ट ईयर हुआ था तो उसमें ये अरेस्ट हुआ था जानीपुर में। एक स्कूटी जो चुराई है वो केस भी क्रैक हुआ है और जो आज का जो चेन स्नैचिंग का केस है वो भी सॉल्व हुआ। तो इसमें अजीत की अभी 3 केसों में जो है वो इन्वॉल्वमेंट आ रही है। मुझे अभी और हमें इसमें देखने की जरूरत है, शायद और केसों में भी ये इन्वॉल्व होगा। जहां तक साहिल का सवाल है तो वो अभी तक उसका अभी एक ही केस में इन्वॉल्व हुआ है। तो थैंक यू। तो जैसे कि आपने कहा कि काफी कुछ और केसेस में भी इन्वॉल्व है, वो भी चोरी के ही केसेस हैं या कुछ और? हाँ, एक जो केस अभी हमने से पूछा वो चेन स्नैचिंग थी, वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका केस। एक जो है वो स्कूटी जो चुराई है, जो इस केस में स्कूटी जो है ऑफेंस में इस्तेमाल हुई है वही स्कूटी से इस्तेमाल की है, वो जो जानीपुर जुडिशल से चुराई थी वो भी हमने रिकवर किया। तो दो जो ये आरोपी हैं जो आपने गिरफ्तार किए हैं चेन स्नैचिंग के मामले में, ये कहाँ के लोकल्स हैं जिस इलाके में चोरियां हुई हैं या कहीं और के रहने वाले? एक जो मैंने आपको बताया कि इसमें अजीत शर्मा जो है वो जानीपुर डिस्को रोड का रहने वाला है और जो दूसरा है इसका नाम साहिल खान है, ये नगरोटा कमीनी का रहने वाला है। सर आपने कहा कि इससे पहले भी 2-3 केसेस है, क्या वो सेम इसी कैटेगरी के केस है या अन्य तरह के केस? नहीं, एक चेन स्नैचिंग का है और एक स्कूटी जो अजीत है, ये 2 केसों में से पहले भी इन्वॉल्व था। एक स्कूटी चोरी में और चेन स्नैचिंग का सेम केस जो है वो जानीपुर पुलिस स्टेशन में हुआ।